हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना टिश्यू चैप्टर शुरू किया हुआ है बच्चों। उसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि प्लांट टिश्यू जो है दो टाइप का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो बच्चों, तभी आपको ये वाला टॉपिक आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उनमें जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, डिवाइड होती रहती हैं और छोटी छोटी सेल्स होती है, स्मॉल साइज की सेल प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो शेप होती है आइसोडायमेट्रिक शेप होती है। आइसो का मतलब था सेम, डायमेट्रिक एंड डायमेंशन, सेम डायमेंशनल वाली हमारी सेल्स इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, साथ ये भी डिस्कस किया था कि जो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है बच्चों, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन या लोकेशन, मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा, हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आप मेरिस्टेम मेरिस्मेटिक टिश्यू कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, एपिकल से अपेक्स, अपेक्स यानी टॉप ऑफ द प्लांट या टिप, प्लांट के टिप पे। ठीक है, अब प्लांट के कौन से पार्ट के टिप पे, जो प्लांट होता है बच्चों उसका पार्ट, जैसे हमारा स्टेम हो गया और रूट्स हो गए, इनके टिप पे जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे, ये प्लांट है इसके टिप पे बच्चों। ठीक है, और कहाँ, इसके जो नीचे रूट्स हैं, रूट्स के टिप पे याद रखना है। ठीक है, रूट्स के टिप पे और स्टेम के टिप पे हमारे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, तो हमारे स्टेम के कहाँ बोला मैंने, अपेक्स में, टॉप पे, यहाँ पे हमारे जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे बच्चों वो प्रेजेंट होंगे। और साथ ही ये रूट्स हैं, रूट्स के टॉप पे। ठीक है, इधर हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट्स के टॉप पे बच्चों, और स्टेम के टॉप पे हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, मैंने आपको बोला ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, जब ये हमारे टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होंगे बच्चों, डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, इससे क्या होगा, ठीक है, इधर भी डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो हमारा स्टेम का पार्ट है इधर डिवाइड होंगे। ठीक है, क्या होगा, और रूट्स के पार्ट में डिवाइड होंगे, तो प्लांट्स की क्या बढ़ेगी बच्चों, लेंथ बढ़ेगी ना, हाइट बढ़ेगी ना प्लांट की। ठीक है, जब हमारे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होंगे तो हमारे प्लांट की हाइट या लेंथ जो है इंक्रीज होगी बच्चों। ठीक है, हाइट और लेंथ जब हमारे प्लांट की इंक्रीज होती है बच्चों, इस टाइप की हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ किसको बोला जाता है बच्चों, जब हमारे प्लांट की लेंथ बोल लो आप, हाइट बोल लो, जब लेंथ या हाइट बढ़ती है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, तो हमारा इधर है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्रेजेंट एट रूट एंड स्टेम। ठीक है, कहाँ, हमारे प्लांट के रूट्स में और स्टेम पे जो है ये प्रेजेंट होती है। अब रूट्स के कहाँ, अपेक्स, टॉप पार्ट पे, और स्टेम के कहाँ, टॉप पार्ट पे। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, जब ये प्रेजेंट होंगी, ये डिवाइड होंगी, इनकी सेल्स, टिश्यू की सेल्स, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जब डिवाइड होंगी बच्चों तो क्या होगा, हमारे प्लांट की क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हमारे प्लांट की लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है बच्चों, उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोला जाता है उसको, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, जब हमारी सेल्स, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारी सेल्स, ठीक है, स्टेम, स्टेम यानी शूट पार्ट, ठीक है, शूट, जब यहाँ की सेल डिवाइड होंगी बच्चों तो उसको एक टर्म आती है हमारी SAM। ठीक है, ये शूट पार्ट है हमारे प्लांट का। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बच्चों शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जब रूट्स की यहाँ सेल्स डिवाइड होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है हमारा RAM।
एम, ये टर्म आती है। ये है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये हमारे एपिकल मेरिस्टेम के दो टाइप होते हैं, ठीक है। कौन सा? रूट और शूट, ठीक है। रूट RAM यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। SAM यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि लेंथ बढ़ रही है तो इसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। हमारे प्लांट की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेंथ में ग्रोथ होगी, हाइट में ग्रोथ होगी तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ने से पहले पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होती है, ठीक है। अब ये हमारा प्लांट है, ठीक है। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट का फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला हिस्सा काट दिया, ठीक है। ये वाला हिस्सा जब हमने काटा तो हमें एक प्लांट किस तरीके का दिखाई देगा बच्चों? जब हमने प्लांट का ये वाला हिस्सा काट लिया तो हमें ये वाला कुछ इस तरीके का दिखाई देगा हमें, ठीक है। इस तरीके का दिखाई देगा प्लांट, है ना। तो इसमें जो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा पार्ट? ये याद रखना है, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो हमारे रूट में भी प्रेजेंट होगा, वो हमारे स्टेम में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप चाहे रूट का ये वाला पार्ट उठा लो बच्चों, चाहे आप स्टेम का ये वाला पार्ट उठा लो, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके का रिंग दिखेगा और इस लेटरल मेरिस्टेम को जो है रिंग मेरिस्टेम भी बोला जाता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोला जाता है। क्यों? इसमें इस तरीके के रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इधर हमारा लेटरल पार्ट में क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इनकी सेल जो है बच्चों ऐसी डिवाइड होती रहेंगी, डिवाइड होती रहेंगी, डिवाइड होती रहेंगी, ठीक है। इधर से भी सेल डिवाइड होंगी। जब ये सेल डिवाइड होंगी तो ये सेल्स का कौन सी चीज बढ़ाएगी, कौन सी चीज इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये कौन सा है? ये हमारा सेल का थिकनेस बढ़ाएगी बच्चों। क्या बढ़ाएगी? हमारे सेल को मोटा करेगी, ग्रिथ बोला जाता है उसको, ठीक है। थिकनेस या ग्रिथ आप कुछ भी बोलो, ठीक है। ये हमारे प्लांट को मोटा करेगी, ठीक है। उसकी ग्रिथ बढ़ाएगी, उसकी थिकनेस बढ़ाएगी, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट लेटरली, ठीक है। लेटरली कौन से? आप चाहे उसको स्टेम में ले लो या रूट में ले लो, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे कौन से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और इंक्रीज ग्रीथ या थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट क्या करेगी? हमारे प्लांट के कौन से स्टेम या रूट पार्ट की जो है थिकनेस या ग्रीथ को जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है। जब हमारे प्लांट की थिकनेस को या ग्रीथ को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज होती है बच्चों ये, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। दो टर्म्स हैं बच्चों, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको बताया मैंने कि प्राइमरी ग्रोथ होती है, वही लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चों कौन सी ग्रोथ होती है? हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक में मैंने बताया कि इसकी लेंथ और हाइट बढ़ रही है, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जा रहा है, और इसमें प्लांट की थिकनेस या ग्रिथ बढ़ रही है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है? ये कहाँ होता है? ठीक है, ये हमारा कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ही होगा। ये सभी प्लांट्स में आपको जो है ये टिश्यूज देखने को नहीं मिलते। ये किस में मिलेंगे? जैसे हमारा बांस का पेड़ है बच्चों, चाहे हमारा गन्ने का पेड़ है, ठीक है। बांस यानी बैम्बू ट्री, ठीक है। गन्ने का शुगर केन का प्लांट है बच्चों, उनमें या कुछ ग्रासेस होती हैं उनमें ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल जब आप बैम्बू ट्री को देखते हो बच्चों, ठीक है, बैम्बू फॉर एग्जांपल ये बैम्बू ट्री है, तो आपको उसमें कुछ इस तरीके का बीच बीच में इस तरीके की लाइंस दिखाई देती है ना, उस ट्री में आपको, उस प्लांट में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइंस होती है बच्चों, इनको बोला जाता है नोड्स। क्या बोला जाता है? नोड्स, ठीक है। ये वाला, ये क्या है? नोड्स हैं बच्चों, ठीक है। नोड्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे जो प्लांट होता है, बैम्बू ट्री है, शुगर केन ट्री है, उसके स्टेम के ऊपर, ठीक है। स्टेम में आपको इस तरीके का जो है डिवाइडेशन, ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनको बोला जाता है बच्चों नोड्स। चाहे ये है नोड्स है, और इन नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, उसको बोला जाता है इंटर नोड्स। क्या बोला जाता है? इंटर नोड्स, ठीक है। और ये इसी इंटर नोड्स, इसी पार्ट में
क्या प्रेजेंट होती है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरनोड में। ठीक है, कौन कौन से प्लांट में? चाहे हमारा शुगर केन का हो गया, चाहे बैम्बू हो गया, इन प्लांट्स में जो है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरनोड्स में। ठीक है, इंटरनोड्स क्या है? दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है बच्चों, उसको बोला जाता है इंटरनोड्स। ठीक है, तो ये जब ये और इंटरनोड्स के कौन से पार्ट में होते हैं बच्चों? इंटरनोड्स के लेटरल पार्ट में, बेस में। ठीक है, बेस में जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं कौन से? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, बेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये टिश्यू क्या करेंगे? डिवाइड होंगे। ठीक है, जब डिवाइड होंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे जो इंटरनोड्स वाला, आपने देखा होगा जब एक हमारा बैम्बू का ट्री छोटा होता है, ठीक है, तो उसके जो नोड्स होते हैं बच्चों, ये आपको बहुत क्लोजली दिखाई देंगे, मतलब साथ साथ जैसे इतने क्लोज दिखाई देंगे। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा बच्चों, तो ये नोड्स उतने ही दूर हमें दिखाई देंगे। क्यों? ग्रोथ हो रही है प्लांट की, है ना, तो ये उतने ही दूर दिखाई देंगे बच्चों। ये ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? इंटरनोड्स की ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? हमारे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से। ठीक है, ये हमारे बेस में प्रेजेंट है, इंटरनोड के बेस में प्रेजेंट है, ये डिवाइड होंगे तो हमारे इंटरनोड का जो स्टेम का पार्ट है, ठीक है, उसकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इससे इसकी ग्रोथ होगी तो हमारे प्लांट की क्या बढ़ेगी? लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम या मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी हमारे प्लांट की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, और इसको जो है जब लेंथ बढ़ेगी तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने याद रखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इन दोनों में प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, और हमारा लेटरल मेरिस्टेम है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी यानी थिकनेस और ग्रीथ में जो ग्रीथ इंक्रीज हो रही है प्लांट की। ठीक है, और प्राइमरी यानी लेंथ या हाइट इंक्रीज हो रही है हमारे प्लांट की। ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कर रहे थे हम बच्चों, फाउंड इन सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, बैम्बू एक्सेट्रा। ठीक है, शुगर केन और बैम्बू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटरनोड्स। ठीक है, इंटरनोड्स क्या है? दो नोड्स के बीच का स्पेस, दो नोड्स के बीच का स्पेस, इसको बोला जाता है इंटरनोड्स। ठीक है, वहां प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है मेक स्टेम लॉन्गर, हेल्प्स इन रीग्रोथ ऑफ ग्रासेस। ठीक है, ये टिश्यू हमारे ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, घास को जब एक बार काटते हैं बच्चों, तो कुछ टाइम बाद वो फिर से ग्रोथ हो जाती है उसकी, फिर से बढ़ जाती है, रीग्रोथ हो जाती है उसकी। किसकी वजह से? हमारी ग्रास में भी जो है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? उसकी रीग्रोथ कर देते हैं। ठीक है, फिर से उसको उतना ही बड़ा कर देते हैं। घास आप काटो, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो दोबारा से जो है ग्रो होगी, रीग्रोथ होगी है उसकी। किसकी वजह से? हमारे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। ठीक है, अगर मैं फिर से आपको बता दूं, जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं बच्चों, उसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है और हमारे जो प्लांट होता है उसकी लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, लेंथ और हाइट बढ़ती है, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम में हमारे प्लांट के जो है इंक्रीज रेट या थिकनेस बढ़ती है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में जो हमारे इंटरनोड्स में ग्रोथ होगी, प्लांट का स्टेम का पार्ट है, ठीक है, दो नोड्स के बीच का पार्ट है, उसको इंटरनोड बोला जाता है। वहाँ हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? हमारे प्लांट की लेंथ को बढ़ाएंगे, हाइट को बढ़ाएंगे बच्चों, तो वहां भी हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, आई होप इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपके एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अपना जो परमानेंट टिश्यू है उसको पढ़ेंगे। जैसे परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है बच्चों, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपलेक्स तीन टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स दो टाइप का होता है, हमारा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।